बरसात के मौसम में चलो आपको एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ कंचनजंगा के पोस्ट कार्ड जैसे साफ नज़ारे आपको भले ही ना मिले, लेकिन जो भी मिलेगा वो उतना ही जादुई होगा। एक ऐसी जगह जहाँ आप गर्मा गर्म मोमो, थुक्पा, डले खुरसाने के चटनी का चस्का लेते हुए साथ ही गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ लोगे धुंधली पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद। तो चलते हैं पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग। Welcome to Noori, welcome to a brand new episode from the hills. Yes. So we are going to the hills. We are already in the hills और हमने कल रात अपनी जर्नी शुरू की थी and please pardon me, my voice is gone. So those who have not subscribed to my channel yet, do not forget to subscribe to my channel, like my content and share my content with your friends and family. बारिश में अगर दार्जिलिंग नहीं गए तो ये तो मतलब बारिश का अपमान करना हो गया. So yes, we are going to Darjeeling. We are on our way. और सुबह ही आज हम लोग यहाँ NJP में उतरे हैं. We have come from गरीब रथ ट्रेन जो है उससे आए हैं. तो 7:45 पे उतार दिया हम लोगों को NJP स्टेशन में और नाउ वी आर एट 8th माइल. अब हम दार्जिलिंग से बस कुछ और ही दूरी पे हैं. अभी हम यहाँ मोमो खाने आए हैं. और आपको तो पता ही है, मतलब जो मेरे पुराने व्यूवर्स है कि जब मैं पहाड़ आती हूँ मोमो तो मुझे खाना ही है. और आज से मेरा मोमो खाना स्टार्ट होता है. और हम कहाँ रुक रहे हैं दार्जिलिंग में, कहाँ रुक रहे हैं, वो कैसी जगह है, वो तो सब आपको मेरा वीडियो देख के ही पता चलेगा. तो बस स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो. पहाड़ी कुत्ते भी कितने भोले होते हैं, मतलब शहर के भी होते हैं कुत्ते, भोले ही होते हैं, लेकिन पहाड़ के कुत्ते कुछ ज़्यादा ही स्वीट होते हैं. हेलो डॉगू, डॉगू, हेलो डॉगू, डॉगू, डॉगू. यहाँ सिर्फ मोमो ही नहीं बल्कि लोकल फूड भी अवेलेबल है और वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में. यहाँ मैंने चिकन मोमो लिया था, 8 पीसेस थे, 90 रुपये पड़ा मुझे. लेकिन एक बात बताओ, ये वाला शॉट देखकर मुंह में पानी किसके आएगा, आपके कि मेरे? नहीं, मुंह में पानी आएगा आपके और मैं यहाँ लूँगी मोमो के मज़े. मोमो का भरपूर लुत्फ उठाने के बाद मुझे दिखा ये व्यू, तो सोचा एक टाइम लैप्स कैप्चर कर लूँ. उसके बाद जाकर हम गाड़ी में बैठ गए और रवाना हुए अपने होम स्टे की ओर जहाँ हम इस बार रहने वाले थे. ये एक 4 सीटर कार है. हम 3 लोग थे तो बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी हमारे लिए. NJP स्टेशन से ही हमें ये कार मिली. ऑफ सीज़न के वजह से 2000 रुपये में मिली NJP से दार्जिलिंग तक. और ड्राइवर की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ चेक कर लेना. स्वागत है आप सभी का दार्जिलिंग में और यह है पहाड़ी घर होम स्टे. सारी डिटेल्स इसी वीडियो में हैं, लेकिन पहले रूम टूर कर लेते हैं. पहाड़ी घर होम स्टे का ये एक सुपर डिलक्स रूम है जहाँ 4 अडल्ट्स आराम से हंस खेल कर रह सकते हैं. काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है. वो सारी चीज़ें इस कमरे में मौजूद है जो एक होटल या एक होम स्टे के कमरे में होनी चाहिए. और आप देख ही सकते हो कितनी सुंदर तरीके से सजाया भी गया है. और जहाँ तक रही क्लीनलीनेस की बात, उसकी तो कोई बात ही नहीं है. सही में बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन था. और जहाँ तक रही स्टोरेज की बात, आप खुद देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की जगह है. हाँ, लेकिन कुछ वार्डरोब में एक्स्ट्रा बेडिंग की व्यवस्था भी दी गई है. टीवी वगैरह, मिरर, एवरीथिंग इज़ हियर. बहुत ही एस्थेटिकली इस रूम को सजाया गया है. बस रूम से थोड़ा सा निकलते ही दाईं ओर आपको मिलेगा वॉशरूम. ऐसा नहीं है कि ये कॉमन वॉशरूम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये प्राइवेट वॉशरूम ही है, बस रूम के अंदर नहीं है. तो इस वॉशरूम में वो सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मौजूद है जो कि एक जनरल वॉशरूम में होनी चाहिए. और जहाँ तक रही साफ़ सफाई की बात, द बाथरूम वॉज वेरी क्लीन एज वेल. इस होम स्टे से भले ही आपको कंचनजंगा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दार्जिलिंग का सेकेंड ओल्डेस्ट टी एस्टेट जो कि है हैप्पी वैली टी एस्टेट, वो ज़रूर दिखेगा. और साथ ही में सिंगालीला नेशनल पार्क के कई सारे पीक्स आपको यहाँ से नजर आएंगे. फाइनली वी हैव रीच्ड होम स्टे, पहुँच गए हैं बहुत अच्छे से. और ये है पहाड़ी घर होम स्टे दार्जिलिंग में. और यहाँ जो मैंने आपको रूम ऑलरेडी दिखा चुका है इसके पहले वाले क्लिप में, तो रूम से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन और इस होम स्टे से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दूंगी.
तो इस रूम का जो टैरिफ है, ये 3 बेडेड रूम है, जैसे कि आपने ऑलरेडी देख चुका है। तो ये 3 बेडेड रूम हमें पड़ा है पर डे 1400 विथ ऑल 3 मील्स। ठीक है, अब ये सीज़न वाइज चेंज होता है। हम लोग बरसात के मौसम में आए हैं, आज है 7 जुलाई। तो बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, हर सीज़न में रेट्स अलग अलग होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी 1400 है फिर बाद में 20,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट वही 500-600 का हेर फेर है। तो विद ऑल 3 मील्स 1400 हमें ये पड़ा है पर पर्सन। आज सिर्फ एक दिन के लिए हम ये रूम ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो रूम चाहिए था बाकी 3 दिनों के लिए वो ऑक्यूपाइड है अभी। तो कल से हम इससे भी बड़े वाले रूम में जाएंगे, आई गेस इससे भी बड़ा है, लेकिन उसका जो व्यू है वो 180 डिग्री पूरा व्यू आपको मैं दिखा पाऊँगी। और बहुत ही बेहतरीन रूम है, वैसे तो सुंदर रूम ये भी है, सब कुछ है इस रूम में, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। आप फैला कर बैठ सकते हो, अपना हाथ पाँव मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ जो है, यहाँ से भी व्यू बहुत ही बढ़िया आपको मिलता है। और पहाड़ की बात है, पहाड़ में अगर आपको रूम से व्यू नहीं भी दिखे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मेंटली पता होता है कि आप पहाड़ में ही हो। तो हाँ, अब हम फ्रेश होंगे, सारी रात हम लोग जर्नी करके आए, अब हम लोग फ्रेश होने के बाद लंच करेंगे। होम स्टे में ही लंच मिलेगा, क्या मिलेगा वो तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, हर दिन का खाना शेयर करूँगी। जितने भी सारे फूडीज़ हैं हर एक को मैं पहाड़ी खाने का मतलब लालच दिखाऊंगी। हाँ, हर रोज़ आई थिंक यहाँ पहाड़ी खाना नहीं मिलता, लेकिन जो जो आई एम गोना डू, आई एम गोना शेयर विथ यू, यू ऑलरेडी नो दैट। सो अभी वी आर गोना गेट फ्रेश, अभी कॉफ़ी आ रहा है, तो बस स्टे ट्यून्ड। तो आज लंच टाइम में है यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ है दाल। थोड़ा दाल चला कर दिखा दो, वाह बस बहुत अच्छा। और यहाँ है गर्मा गर्म परवल आलू की सब्ज़ी, है ना आई थिंक, और इसमें स्क्वाश भी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे है गर्मा गर्म राइस, स्टीमिंग हॉट राइस, सैलड, आधा खाया हुआ पापड़, लालची लोग आधा खा गए। और यहाँ है नेपाली स्टाइल में बना हुआ चिकन, बहुत ही स्वादिष्ट, दिखने में ही स्वादिष्ट है, खाने में तो अच्छा ही होगा। और जहाँ तक मुझे यहाँ पे खुशबू आ रही है, ओह इट्स अमेजिंग। वेलकम बैक। तो हम लोग लंच वगैरह करके फ्रेश होके नहा कर एकदम मिजाज को सही करके निकल चुके हैं दार्जिलिंग मॉल की ओर। तो अभी जाएंगे दार्जिलिंग मॉल की ओर, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे टहलेंगे। दार्जिलिंग तो बहुत बार एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, हर एक कोना खोपचा, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, वो क्या है ना, माउंटेन्स नेवर गेट्स ओल्ड। तो एनीवेज अब हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग मॉल की ओर, सो चलो मेरे साथ। दार्जिलिंग की खोज उस समय हुई जब एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैनिक की टोली सिक्किम जाने के लिए छोटा रास्ता तलाश रही थी। इस रास्ते से सिक्किम तक आसान पहुंच के कारण ये स्थान ब्रिटिशों के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा ये स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफी संपन्न था और यहाँ का ठंडा वातावरण और बर्फबारी अंग्रेजों के मुफीद थी। इस कारण ब्रिटिश लोग यहाँ धीरे धीरे बसने लगे। दार्जिलिंग एक समय मसालों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन चाय के लिए ही दार्जिलिंग विश्व स्तर पर जाना जाता है। चाय का पहला बीज, जो कि चाइनीज झाड़ी का था, कुमाऊं हिल से लाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ ये दार्जिलिंग चाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही विचार था कि अगर तिब्बत के लोग चाइनीज चाय की जगह भारत के चाय का उपयोग करें तो भारत को एक बहुत मूल्यवान बाजार प्राप्त होगा। अब हमें तलाश थी माउंट एवरेस्ट होटल की, जो कि 100 साल पुराना है। तो हम गांधी रोड से होते हुए ही लिंबू गांव पहुंच गए, जहां पहुंचकर हमें ये भूला बिसरा माउंट एवरेस्ट होटल दिखा, जिसका निर्माण 1915 में हुआ था। और ये होटल भारत के प्रमुख होटलों में से एक ओबरॉय समूह का था। ये होटल 20 से ज़्यादा वर्षों तक सफलतापूर्वक चला और इस होटल में बरसात नाम की एक भारतीय फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। पहले तो अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन अब और नहीं है। यहाँ एक बड़ी दुर्घटना घटी। इतनी भीषण आग लगी कि उसमें मौजूद सब कुछ जलकर राख हो गया और संपत्ति लगभग तबाह हो गई। होटल का कभी नवीनीकरण हो ही नहीं पाया। ये कुछ तस्वीरें मैं यहाँ दे रही हूँ, जिससे कि आपको पुराने समय में ये कैसा दिखता था उसका लगभग एक अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम आ गए हैं ग्लेनरीज और शाम का टाइम था, सुहाना मौसम था और बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी की तलब लगी थी।
तो ब्लैक कॉफ़ी एक एक कप हम लोगों ने पिया और इस ब्यूटीफुल से व्यू का मज़ा लिया। इसके बाद हम निकले एक कैफ़े में जाने के लिए। अब ये कौन सा कैफ़े है, क्या कैफ़े है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, लेकिन यहाँ से घर के लिए हमने फ़िल्टर कॉफ़ी खरीदा। और वैसे भी फ़िल्टर कॉफ़ी की शौकीन तो मैं बहुत हूँ, मेरे से भी ज़्यादा बुधा है। उसके बाद हम पहुँचे होम स्टे में और देखा कि रात के खाने का बंदोबस्त हो रहा है और ये भाई बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छे स्वभाव का भी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ चलो, कि रूम का एम्बियंस इस वक्त कैसा है, जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोरगुल, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपके पसंदीदा लोग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गिव मी अ लॉट ऑफ लव। हैव अ नूरी नाइट।